अरविंदो संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। ओम संध्यातारिणी सर्वदुःखनिवारिणी संध्या उच्चरे पिंड करे पिंड प्राण की रक्षा तेनाथ निरंजन करे ज्ञानपूपं मनपूपं पंचेन्द्रियोतात्मं समाधिश्च नमादेव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, प्रात्पर गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय जो कछु तुम्हारी कृपा मोटे कछु न। अव्यक्त रूप में आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यक्त रूप में मंचासगण सभी को कोटि कोटि प्रणाम। इस अखिल भारतीय संत मत के अखिल भारतीय के महामंत्री अध्यक्ष महोदय सदस्यगण सभी को कोटि कोटि प्रणाम। इस आयोजन करता स्वागत समिति को कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव एवं भक्तिमती माता एवं धर्मशिला ब्रह्म सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। आज के तीसरे दिन का प्रथम पाली का सत्संग है। इस सत्संग में परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है। परमात्मा कैसे हैं, तो उस परमात्मा को जानने के लिए किसी इंद्रियां से नहीं होगा। जितने भी इंद्रियां हैं इंद्रियां से नहीं होगा। परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना होगा, अपने आत्म स्वरूप को जानना होगा, तब परमात्मा का ज्ञान होगा। अभी कविता की वाणी हुई, शब्द वाणी हुई, वेद मंत्र से बात हुआ और दुर्नाथ की वाणी आई, प्रभु वर्णन में आ गई। कविता की वाणी है सुख प्रखंडित व्यापार चैतन्य से चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं बड़े ते बड़ा छोटे छोटा में ही थे सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि से देखा। परमात्मा चारों बगल हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ईशान कोना ब्रह्म माने जितने कोने हैं उसमें भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, एक जगह खाली नहीं है परमात्मा। जहाँ उस परमात्मा को जानने के लिए गुरु के शरण में जाना होगा। कहते हैं महर्षि योगानंद महाराज का वहाँ महर्षि योगानंद महाराज और उसके शिष्य का नाम था काशी। काशी नाम था। काशी आश्रम में रहते थे, गुरु की सेवा करते थे। गुरु सबसे जानते हैं। काशी का शरीर छूटने वाला था 2 दिन के बाद। काशी को कहते हैं तुम आसो आश्रम में, मैं जा रहा हूँ 2 दिन के बाहर। काशी आश्रम में रहा। काशी के पिता, काशी की माता बीमार थी। काशी के पिता आ गए बुलाने के लिए, काशी चलो तुम्हारी माँ बुला रही है चलो। कहा हमको गुरु नहीं कहा है जाने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। कहा नहीं नहीं काशी माँ रो रही है, जल्दी उसका दर्शन कर लो, भेंट कर लो, चलो चलो। काशी आश्रम को छोड़कर चले गए। माँ से दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद 2 दिन के बाद काशी का शरीर छूट जाता है। महर्षि योगानंद जी महाराज आते हैं आश्रम, देखते हैं काशी को नहीं, चले गए उनके यहाँ। उनके किताब से भेंट हुआ। जिस तरह से बाघ एक जानवर पर झपट्टा मारता है, उसी तरह से योगानंद महाराज उसके पिता पर जूझे। अरे हमारे पुत्र को यहाँ ला करके तुम मरवा दिया है, कहाँ है मेरा पुत्र? काशी को पुकारते हैं, काशी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? काशी कहते हैं गुरुदेव मैं पश्चिमी बंगाल में अमुक घर में अमुक आदमी के एक माँ के गर्भ में
धारण कर लिया, माँ के गर्भ में धारण किया। देखिए वहाँ कौन बोलता है माँ के गर्भ में? वही आत्मा बोलता है माँ के गर्भ में। आत्मा माँ के गर्भ में धारण कर लिया। देखिए माँ के गर्भ में धारण कर लिया। अब गुरुदेव आप आइए और हमको दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। योगानंद महाराज जाते हैं पश्चिमी बंगाल, अमुक आदमी के घर पर जाते हैं और कहते हैं जहाँ कोई माता गर्भवती है। कहाँ गर्भवती तो है, बुलाइए जरा। कहा आप आइए ना बाबा, लेकर के बैठाए और उस माता को बुला, और वह माता के गर्भ से काशी बोल रहा है, गुरुदेव मैं आपके कहने के अनुकूल नहीं चला, तब ने मेरा शरीर छूट गया। यदि हम अनुकूल चलते मेरा शरीर नहीं छूटा। मैं इस माँ के गर्भ में धारण कर रहा क्या हूँ, और आप 5 साल के जब मेरा मैं गर्भ से बाहर आऊँगा और 5 साल का मेरा जब हो जाएगा उम्र, तो आप आकर के हमको दर्शन दीजिए और अपने साथ में लेकर के चले जाइए। यही है परमात्मा का दर्शन। यदि परमात्मा का दर्शन करना होगा तो अपने अंदर में करना होगा, बाहर में दर्शन नहीं करना होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद बाबा से सुन रहे हैं। आनंद का मतलब ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, आनंद सिंधु मध्य तव आशा, अबिन जाने कत मरत है प्यासा। सुख के उल्टा दुख है, लेकिन आनंद के उल्टा शब्द नहीं है। आनंद जो है आत्मा की अनुभूति है, और सुख और दुख इंद्रियों की अनुभूति है। तो अभी हम आनंद बाबा से सुन रहे थे, और ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के स्वरूप जो कि गहरा विषय है, गहरा से गहरा विषय है आज का, और जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता। अब हम लोग चले स्वामी सुरेशानंद बाबा के पास। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु पहरे महामोहतम सुवचन धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न प्रातः स्मरणीय अंतिमोषित अव्यक्तने संत सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि सा नमन। व्यक्ति ने अपने निवास में स्थित पूज्यपाद गुरु प्रसाद बाबा, पूज्य श्री आशुतोष बाबा के पावन चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ तीर्थों को पवित्र करने वाले वंदनीय साधु समाज, इस अखिल भारतीय संतमत के महासभा स्वागत समिति के पावन चरणों में कोटि से नमन। समादरणीय सज्जनवृंद, धर्मशिलान माता, अभी हम लोग पाठ के क्रम में श्रवण कर रहे थे। इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जान सके तो बहुत बड़ी भारी हानि है। हानि इस मनुष्य शरीर के अलावे अन्य शरीरों में जाना, यही हानि है। परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए
हम लोग देखते हैं इस संसार को, यह संसार 5 तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मिट्टी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है हवा, हवा से सूक्ष्म है आकाश, आकाश से सूक्ष्म है समष्टि अहंकार, और समष्टि अहंकार से सूक्ष्म है समष्टि बुद्धि, और समष्टि बुद्धि से सूक्ष्म है मूल दलात्मिका चेतन मंडल। और वह चेतन मंडल परमात्मा का अंश है। उतने ही तत्वों से हम लोगों का शरीर बना हुआ है, और यह शरीर भी 5 भागों में बना हुआ है। हम लोग इस स्थूल शरीर को देखते हैं, इससे सूक्ष्म शरीर है, उससे भी विशेष कारण शरीर है, फिर विशेष महाकारण शरीर है। ये 4 जड़ शरीर है, और महाकारण के बाद चेतन मंडल। चेतन मंडल परमात्मा का अंश है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गया। चलना होगा नीचे से ऊपर की ओर। हम लोग ऊपर से नीचे आ गए हैं, लेकिन चलना है अब नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर की ओर चलने का ज्ञान चाहिए। वह परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापकता रहने के कारण कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, इंद्रियों से खोज करने की जरूरत नहीं, अपने आप में अंदर में खोजने की आवश्यकता है। हमारे राधे गुरु महाराज कहने की पाकी, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अर्थात परमात्मा भी हम लोग के शरीर के भीतर है, उसको शरीर के भीतर ही खोजना होगा। गीता में भगवान कृष्ण 3 पुरुषों का, पुरुषोत्तम का वर्णन किया। एक क्षर पुरुष है, दूसरा अक्षर पुरुष है, तीसरा पुरुषोत्तम पुरुष है। अक्षर नाशवान है, हम लोग जो देखते हैं यह अक्षर पुरुष है, यह नाशवान है। इससे सूक्ष्म है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष के संबंध में कवि साहब ने कहने की कृपा की, अखंड साहब के नाम और सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है, फिर न रहे धन धाम ये जीवन धन्य है। अर्थात एक परमात्मा का नाम अखंड है, बाकी जितना भी नाम है सबके सब खंड होने वाला है। तो जो अखंड है उस नाम का सहारा लेना पड़ेगा। उस नाम के सहारे से हम उस पुरुषोत्तम के पास जा सकते हैं, उस पुरुषोत्तम का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान राम वनवास काल में वाल्मीकि जी के आश्रम में गए थे। वहां उन्होंने वाल्मीकि जी से निवेदन किया, कुछ दिन हमको यहाँ रहना है और आप अपना हमको रहने के लिए अपना विचार दीजिए कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी महाराज ने कहने की कृपा की, हे राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नीति 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 निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, आप इंद्रियों के द्वारा देखने में नहीं आते हैं, अगम्य हैं, अपार हैं, अकथ्य हैं। इसी को हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे। सुख अखंडित व्यापी चेतन स्वचेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अनंत, बढ़ाते बड़ा छोटाते छोटा में ही ते सो देखा, सबके मध्य निरंतर साए दृष्टि दृष्टि सो देखा। और गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, प्रभु वर्धन में आवे नाही, जो परमात्मा से व्यापक। और भगवान
राम वाल्मीकि जी के आसन खड़े हैं सामने में, दोनों रूप अपने अपने रूप को देख रहे हैं, सामने में है। अब वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राम, आपको वही जान सकता है, जग पेखन तू देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, को न जाने मर्म तुम्हारी, और कोई जानन हारी। हे राम, आप ब्रह्मा, सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, संहार करता शंकर को आप नचाते हैं, ये तीनों देवों को नचाते हैं, ये भी आपके मर्म को नहीं जान पाते हैं, और कौन जानेगा? जानेगा वही स्वयं जाने, जहि देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। आपको वही जानेगा जिसको आप जना देंगे, जिसको आप जना देंगे वह जान जाएगा, अन्यथा कोई नहीं जाने। अब देखिए सामने में रूप और स्वरूप अस्वरूप, ये तीन प्रकार का स्वरूप रूप है सामने में। एक रूप है जिसको भगवान कृष्ण ने क्षर पुरुष कहा, एक स्वरूप है, अक्षर है, स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप का चेतन का संकेत किया है, और दूसरा है स्वरूप अर्थात परमात्मा का, तीनों का रूप। वाल्मीकि जी महाराज को स्वरूप का ज्ञान है, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समान, वो परमात्मा का स्वरूप को जान रहे हैं। भगवान राम में जो स्वरूप था परमात्मा का, उस स्वरूप को देख करके वो अपने बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका स्वरूप जो है वचन में नहीं आता है। अब आगे देखते हैं कि इस देखने के लिए तीन दृष्टियां चाहिए, देखने के लिए चाहते हैं हम, इस आंख से देखना चाहते हैं, इस आंख से हम संसार का रूप देखते हैं, ये जागृत दृष्टि है। इसके बाद स्वप्न दृष्टि होता है, जिसको हम लोग स्वप्न जगत में देखते हैं, फिर मानस दृष्टि होता है, फिर दिव्य दृष्टि होता है, फिर आत्म दृष्टि होता है, और परमात्मा दृष्टि होता है। साधन के द्वारा हम अंदर में साधना करते करते चारों जड़ शरीर के आवरणों को पार करेंगे। हम जब चेतन मंडल को प्राप्त करेंगे, और चेतन मंडल के द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान के आधार पर हम परमात्मा के स्वरूप का हम ज्ञान कर सकते हैं। फिर आगे वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, पूछे हो मोहि के रहो कहाँ, मैं पूछत सुखचार, जहाँ रहो तहाँ देखो तुम्हें दिखाओ उठाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जवाहर बाबा के पास चले गए। अभी आप सिरेशानंद बाबा से सुन रहे थे, और ये आज का तो ईश्वर स्वरूप जो है, रूप स्वरूप, इससे ऊपर जाएंगे तब स्वरूप की प्राप्ति होगी। एक बार हम और अच्युतानंद बाबा को इशारा करते, कहिए अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। अच्युतानंद बाबा उत्तर भी दे देते हैं, लेकिन उस दिन हमको ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मन से ही सब चीज जाना जाता है, आज तक हम लोग जानते हैं, और कहते हैं कि अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, मन को ये पता नहीं। फिर मैंने बाद में पूछा तो अच्युतानंद बाबा कहते हैं, देखिए मन तो तृप्ति में छूट गया, क्योंकि वहीं से आपके पीछे लगा है, वहां से आपकी सूरत आगे चलती है, और उसमें दो चीज हो जाता है, एक देखने की शक्ति और एक सुनने की शक्ति, सूरत और नीरत, वहीं से उसके सहारे ये जीवात्मा चलती है। अब आप आगे चले, हम लोग स्वामी जवाहर बाबा को। अवध कुमार कश्यप, छोटेलाल पाल जी, स्वामी नरेंद्र जी, सत्यनारायण प्रसाद, रामदेव सिंह जी, बैजनाथ प्रसाद शराब शासनाम मंत्री, भोला जी सिरौली, सिंहनाथ सेठ, गौतम जी, व्यास जी और भिखारी राम, कृपया आप लोग मंच पर आने की कृपा करें। गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज
जासु वचन रवे करने कर, गिरारथ जल बीच सम, कहियत भिन्न नो भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किम समझाऊं मैं जीव जर, कलिमल ग्रसित विमूढ़। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहे न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु नो बसा। पूज्यपाद गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, परम आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग पाठ के माध्यम से सुने हैं ईश्वर स्वरूप के संबंध में। ईश्वर का स्वरूप इंद्रियों का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। हम कुछ कहेंगे तो वाणी के द्वारा। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी से पूछे थे कि ब्रह्म कैसे हैं, वशिष्ठ जी चुप हो गए। पुनः भगवान श्री राम ने पूछा कि गुरुदेव, मैं जो पूछ रहा हूँ कृपा कर बताएं कि ब्रह्म कैसे हैं। फिर भी वशिष्ठ जी चुप रहे। भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुदेव अगर कुछ गलती हो गई है हमसे तो क्षमा कर दें और बताने की कृपा करें कि ब्रह्म कैसे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम जब से पूछ रहे हो तुम्हारे प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूँ। ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। मैं तो कहूँगा वाणी के द्वारा। इसलिए चुप लगाना पड़ता है। वाहुमणि से याज्ञवल्क्य जी ने पूछा था कि वे ब्रह्म कैसे हैं, वे चुप हो गए थे। गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, बताया हो जिसे चुप हो वाहुमणिवत। तो जो वाणी का विषय नहीं है, संत सूरदास जी कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, जिनसे कहीं खाली नहीं है, जो सर्वत्र हैं सर्वव्यापी हैं, उनके संबंध में क्या कहूँ, कहने में नहीं आता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, गूंगे आदमी को मीठे फल का रस पिलाया जाए तो अंतर्गत ही भाव है, बड़ा स्वाद लगा अच्छा, लेकिन उससे पूछा जाए कि कैसा लगा, तो गूंगा बता तो नहीं सकता, क्योंकि उनके मुख में वाणी नहीं। हम लोग तो बोलते हैं मुख के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, और खाते भी हैं मुख के द्वारा, जिह्वा के द्वारा। तो मिश्री कैसी लगी तो मीठी लगी, मिठाई कैसी लगी तो मीठी लगी, रसगुल्ला कैसा लगा तो मीठा लगा, पेड़ा कैसा लगा तो मीठा लगा। अंतर क्या है? स्वाद तो लिए लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते हैं वाणी के द्वारा। जिसको हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं उसको तो व्यक्त नहीं कर सकते हम वाणी के द्वारा। फिर जो परमात्मा इंद्रियातीत है उसके संबंध में वाणी कैसे कहेगी? परमाराध्य गुरु कहत सुनत सुख उपजय,
कहने में मन लगता है उधर तो सुख उपजता है, सुनने में मन उधर लग जाता है तो सुख होता है और परमार्थ बन जाता है और परमार्थ हो। तो गुरुदेव कहते हैं प्रभु वर्णन में आवे नाहे, वर्णन करने योग्य नहीं, अकथ कथने योग्य नहीं, अनामी, उनका नाम नहीं है, वे अनामी हैं। कहेंगे राम, कृष्ण, शिव, गॉड, अल्लाह, खुदा, यहोवा, यहूद मजद कहते हैं, चीनी तितीन कहते हैं, कोई अनेक नामों से लोग पुकारते हैं, आप कहते हैं नाम नहीं है। गुरुदेव कहते हैं नाम नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा नाम रूप द्वय ईश उपाधि। एक व्यक्ति पढ़ करके वकील बन गया, वकील साहब कहते हैं, काला कोट वो पहनते हैं, वह तो पदवी है उनका, पदवी वाला नाम है, रूप है, काला कोट पहन करके कोर्ट में जाते हैं। कोई कलेक्टर बन गए हैं, कोई डॉक्टर बन गए हैं, तो सब तो पदवी है। यह नाम रूप जो है यह स्थिर नहीं है, यह पदवी है। नाम रूप दो इस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझे साधि, वे तो अकथनीय हैं, वे अनादि हैं। साधक लोग उसको जानते हैं जो साधना करते हैं। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाय। गुरुदेव कहते हैं कि वे परमाणु अणु सब में है, छोटे शरीर में, बड़े शरीर में। बहुत लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक परमात्मा को नहीं मानते हैं, तब वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं? पदार्थ को मानते हैं, ऊर्जा को मानते हैं। पदार्थ एक वस्तु है जिसमें कुछ वजन हो, कुछ आकार हो, कुछ वजन हो। पदार्थ का विभाजन किया गया, अणु बना, उसका विभाजन किया, झीना बना, महीन बना, परमाणु बन गया। वे वैज्ञानिक कह करके गए जिन्होंने परमाणु बनाया, अब इसको झीना महीन नहीं बनाया जा सकता है। दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना दिया और झीना बना दिया। पदार्थ मान लीजिए पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, लेकिन ऊर्जा शक्ति जब तक उसमें नहीं आएगी, बिजली नहीं है, तो पंखा नहीं चलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ऊर्जा शक्ति को जो मानते हैं, तो तुलसीदास जी के परमात्मा कौन है? अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वे अमोघ शक्ति हैं, अचूक शक्ति हैं, सबको शक्ति उन्हीं से मिलती है। मानना पड़ेगा वैज्ञानिकों को। वो सब में है। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्व तनु प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही आकाश के समा। जैसे आकाश चार तत्वों में समा करके और सबसे बाहर है, पांच तत्वों में सबसे सूक्ष्म आकाश। अब आकाश अगर लेते हैं तो आकाश पहले से है। आकाश में हम घर बनाते हैं, जैसा घर बनाए, लंबा घर बनाए तो लंबा आकाश हो गया। घर पूरा हुआ, आकाश भी पूरा है। गोल घर बनाए तो गोल आकाश हो गया। तीन कोने का घर बनाए, तीन कोना आकाश, चार कोने का चार कोना आकाश, पांच कोने का घर, पचकोना आकाश। जैसा भी घर बनाते गए, घर पूरा होते गया, आकाश भी पूरा ही है।
परमात्मा पूरे हैं, परमात्मा से सारी सृष्टि बनी, परमात्मा कम गए ऐसी बात नहीं। ये पूर्ण के पूर्ण है, वे सर्वत्र हैं, आकाश के समान, बाहर भीतर एके जानो। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो बाहर में वही भीतर में, सब जगह। तो ऐसे परमात्मा है। कबीर साहब कहते हैं उनका स्वरूप अखंडित है। स्वरूप अखंडित, खंड नहीं है, टुकड़ा नहीं है। परमात्मा टुकड़े टुकड़े में बटे नहीं हुए हैं। लोग कहते हैं कि हमारे खुदा बड़े हैं, तो खुदा कितने हैं? एक हैं। कोई कहते हैं हमारे गौर बड़े हैं, कितने हैं? एक हैं। हमारे राम बड़े हैं, कितने हैं? तो राम एक हैं, अद्वितीय। शिव बड़े हैं, कितने हैं? एक हैं। तो सब कोई तो वही कहते हैं एक हैं, उनसे कोई बड़े नहीं। फिर लड़ाई किस बात की होती है? हम इस्लाम हैं, हम ईसाई हैं, तो हम वैदिक धर्मावलंबी हैं, हिंदू हैं। लड़ते अपने में क्यों हैं? तो नहीं जानने के कारण। उस खुदा परमात्मा ने सूर्य को बनाया, तो सूर्य ईसाई के लिए, इस्लाम के लिए, वैदिक धर्मावलंबी के लिए क्या दो है? एक ही है ना। इसको तो मान लेते हैं। पृथ्वी है तो एक है, उसी पृथ्वी पर सब रहते हैं। हवा है तो वही है सबके लिए। तो जो परमात्मा सबको बनाने वाले हैं वे क्या दो हैं? वो दो नहीं है, वो एक है। नाम अनेक है। पानी कहिए, वाटर कहिए, जल कहिए, आव कहिए, पेय कहिए, चीज तो एक ही है। लेकिन अपने में अगर नहीं जानते हैं, बच्चे में पढ़े हैं कहीं स्कूल में, पानी पीने से प्यास दूर होती है। दूसरा बच्चा पढ़ा है वाटर पीने से प्यास दूर होती है। तीसरा पढ़ा है जल पीने से प्यास दूर होती है। इसी तरह अपने अपने स्कूलों में पढ़े हैं बच्चे लोग, जब एक साथ में खेलते हैं तो कहते हैं आज गुरुजी हमको पढ़ाए हैं कि पानी पीने से प्यास दूर होती है। दूसरे कहते हैं नहीं, तुम झूठ बोलते हो, हमारे गुरुजी पढ़ाए हैं वाटर पीने से प्यास दूर होती है। सब बच्चे इसी तरह अपनी अपनी बात कह करके लड़ जाते हैं। जो भाषा भाषी के जानकार सज्जन है वो आते हैं, बच्चों को लड़ते हुए देख करके कहते हैं बच्चे क्यों लड़ रहे हो? तो अपनी अपनी बात सब रखते हैं। तो सज्जन एक लोटा पानी ला करके देते हैं। बच्चे इनके पीने से प्यास दूर होती है? तो हाँ, इनके पीने से तो प्यास दूर होती है। तो बच्चे यही तो पानी है। बच्चे दूसरे से पूछते हैं बच्चे इनके पीने से प्यास दूर होती है? हाँ, इनके पीने से प्यास दूर होती है। बच्चे यही तो वाटर है। इसी तरह वे समझाते देते हैं तो सब समझ जाते हैं। तो परमात्मा तो एक ही है, लेकिन अपने में हम लोग लड़ जाते हैं। उस परमात्मा को जानना है कि वे सब जगह हैं। कबीर साहब कहते हैं उनका स्वरूप अखंडित है। वे चेतन को भी चेतना प्रदान करने वाले हैं। चैतन चैतन, चेतन चलनात्मक है, बंधन में है। परमात्मा असीम है, कोई बंधन उनके ऊपर में नहीं है, सीमित नहीं है। चेतन सीमित है। परमात्मा आते जाते नहीं है। जैसे कि आकाश है, घड़े में आकाश है तो आकाश को, घड़े को ले जाएंगे दूर भले, लेकिन आकाश नहीं जाएगा। आकाश यहाँ का यहीं रह गया, जहाँ घड़ा ले गया वहाँ का आकाश घड़े में है। तो परमात्मा आते जाते नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं चैतन चेतन। बहुत लोग कहते हैं चेतन चेतन, लेकिन परमात्मा को नहीं मानते हैं। और वे अपने को कबीरपंथी कहते हैं। कबीर और पंथ
कबीर साहब जिस रास्ते पर चले और चल करके उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, उस रास्ते पर जो चलेंगे वे कबीर पंथी कहलाएंगे। अथवा कबीर साहब जिस रास्ते को बताए उस रास्ते पर जो चलेंगे वे कबीर पंथी से कहलाएंगे। लोग कहते तो अपने को कबीर पंथी हैं, लेकिन कबीर साहब की कही हुई बात को नहीं मानते। वे तो कहते हैं चैतन चेतन, चेतन ही नहीं, चेतन को चेतना प्रदान करने वाले। गीता में आया है क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम पुरुष। क्षर नाशवान, अक्षर अविनाशी चेतन, और पुरुषोत्तम क्षर अक्षर के पार में पुरुषोत्तम पुरुष परमात्मा। तो चैतन चैतन ऊंचे, ऊपर में वही, नीचे नीचे वही, आगे वही, पीछे वही, दाहिन बाएं अनंत, सब जगह बढ़ाते बड़ा। कितना बड़ा? तो सबसे बड़ा, सबको जन्म देने वाले, सबके प्रथम से। संत सुंदरदास जी ने कहा कोटि है विष्णु जहां, कोटि शिव खरे हैं, कोटि ब्रह्मा कहाँ कथय बानी, कोटि देवी खरी है चेरिया, कोटि शेष मरम न जानी। आकाश पुनि पाताल कोटि है, कोटि ब्रह्मांड, कोटि ज्ञानी, दास पलटुक है, बड़े दरबार में इंद्र कोटि कहाँ भरे पानी। जिन्होंने करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, करोड़ों आकाश, करोड़ों पाताल को जन्म दिया। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर है वे, 100 करोड़ दुर्गा के समान अरियों को नाश करने वाले हैं वे। शारद कोटि अमित चतुराई, 100 करोड़ सरस्वती के समान विद्या देने में निपुण चतुर है वे। विधि कोटि सृष्टि निपुणाई, 100 करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टि करने में निपुण है वे। विष्णु कोटि सत पालन करता, 100 करोड़ विष्णु के समान पालन करने में निपुण है वे। रुद्र कोटि सत संहर्ता, 100 करोड़ रुद्र के समान संहार करने में निपुण है वे। ये भी कहते हैं नव सत कोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश के समान अवकाश रखने वाले हैं वे। श्री सद्गुरु महाराज की बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप मंच पर चढ़ने ही वाले हैं, जिनकी इंतजारी थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य आशुतोष बाबा, गुरु प्रसाद बाबा मंच पर चढ़ गए हैं, गुरु महाराज के निकट आ रहे हैं। प्रणाम निवेदित करेंगे आप। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोनों बाबा गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आशुतोष बाबा, गुरु प्रसाद बाबा को चरण छूकर प्रणाम किए और दोनों अपने आसन पर बैठ खड़ा होकर हम आपको आदेश दे रहे हैं बैठने के लिए, हम आप भी बैठ जाएं। श्री सद्गुरु माल्यार्पण कर जी गुरु महाराज को माल्यार्पण कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब अपने अशोक कुमार सागी, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत सद्गुरु महाराज की जय। संत मुक्त संघ के श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत शर्मा
सतगुरु महाराज की जय। हमारे परम पूजनीय श्री जय गोविंद सिंह जी व्यवस्थापक अपने संत महाराज की जय। स्वागत समिति के सदस्यगण अर्जुन प्रसाद केसरी, स्वागत समिति के अर्जुन प्रसाद केसरी जी बलियार्पण कर रहे हैं हमारे श्याम बाबा को। श्री सतगुरु महाराज की जय। योगेंद्र अग्रवाल हमारे स्वागत समिति के सदस्य योगेंद्र अग्रवाल जहाँ कभी हो मंच पर आवे। पवन मेहरीवाल अपने स्वागत समिति के सदस्य पवन मेहरीवाल जी मल्यार्पण कर रहे हैं, मल्यार्पण कर रहे हैं जवाहिर बाबा को। जवाहिर बाबा। श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वर्गीय शीतल बाबू के पुत्र भोला जी आए हुए हैं तो मंच पर महाराज की जय। संत मत सत्संग के मुन्ना लाल कसेरा जहाँ बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हमारे स्वागत से बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हमारे सत्यनारायण जी जहाँ कहीं भी हो गुरु महाराज जी को मल्यार्पण कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। बैजनाथ प्रसाद सर्राफ, बैजनाथ महाराज की जय। भोला जी सिधौली स्वागत समिति की सदस्य की जय। अब शिवनाथ जी ये सिधौली के हैं और बड़ी कर्मठ हमारे सदस्य हैं, स्वागत समिति के मल्यार्पण कर रहे हैं आशुतोष बाबा को। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। गौतम जी नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हमारे प्रदीप रूमका जहाँ कहीं भी हो करेंगे जवाहिर बाबा को। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वागत लोग के अध्यक्ष लोग से मैं प्रार्थना करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय महासभा के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, स्वागत समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों। कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, इहि चेद शकद बोधुम प्राक सर्वस्य विश्रसः ततः सर्वेषु लोकेषु सरत्वाय कल्पते। अर्थात इस शरीर के पतन के पूर्व यदि ब्रह्म को जान लिया तो वह जीवन मुक्त होता है, यदि नहीं जाना तो इस नाशवान लोकों में बार बार शरीर भाव को प्राप्त करता है।
उपनिषद के कथन का सार यह है कि यदि हम ब्रह्म को जान गए तो मुक्ति की दशा में चले जाते हैं, समस्त दुखों से सदा के लिए छूट जाते हैं। अगर ईश्वर को नहीं जाने तो बार बार शरीर में आते हैं, बार बार मरते हैं, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते। बार बार शरीर में आना बहुत ही कष्टकारक है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। यदि हम ईश्वर को जान लें, ब्रह्म तत्व को पहचान लें, तो समस्त दुखों से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसे ब्रह्म निर्वाण कहते हैं, कैवल्य मुक्ति कहते हैं। तो वेद उपनिषद इसी की प्रेरणा देता है कि हमें ईश्वर को जानकर जीवन मुक्ति की दशा प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन ईश्वर को जानेंगे कैसे? जब ईश्वर से मिलेंगे तब ना ठीक ठीक जानेंगे। अभी भी हम लोग जानते हैं ईश्वर के संबंध में, लेकिन अभी का जो ज्ञान है वह अधूरा ज्ञान है, सिर्फ सुन करके जान पाए हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि लोग सुन करके भी जानते हैं, पहचान करके भी जानते हैं, लेकिन सुन करके जानना अधूरा जानना है। जब पहचान करके जानते हैं तब पूरा जानते हैं। मान लीजिए कोई खाने पीने की चीज है, कोई मिठाई है, बतासा है, कुछ भी है, कोई व्यक्ति नहीं खाया तो किसी सुनी हुई बात के आधार पर वह निर्णय करेगा। कोई कह देगा कि बतासा मीठा होता है तो मान लेगा कि मीठा होता है, वो खाया नहीं है। और दूसरा कोई व्यक्ति आकर समझा दे कि नहीं नहीं बतासा मीठा नहीं नमकीन होता है, तो वह सुनी हुई बात के आधार पर कहने लगेगा कि बतासा नमकीन होता है, भ्रमित हो गया। लेकिन यदि वह बतासा खा ले तो वह समझ आया कि मीठा होता है। फिर अगर कोई आदमी से दिलगी करे कि नहीं बतासा नमकीन होता है, तो कहेगा नहीं तुम मजाक करते हो, हम जानते हैं, अब तुम हमको भगा नहीं सकते, क्योंकि वह सिर्फ सुन करके नहीं जाना है, उसको अनुभव ज्ञान हो गया है, वह पहचान करके जान गया है कि बतासा देखने में कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है। तो कितना अंतर हुआ। श्रवण ज्ञान बदल भी जाता है, अनुभव ज्ञान बदलता नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि पहचान करके जानना ही असली जानना है। तो ईश्वर को जानेंगे तो मुक्ति की दशा में जाएंगे। जानेंगे कैसे? पहचान करके जानेंगे। अब मिले ही नहीं है तो जानेंगे कैसे? किसी को जानना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उनसे मिल लें। हम परमात्मा को अगर ठीक से जानना हो तो सबसे अच्छी बात है कि हम उनसे मिल लें। मिल लेंगे, हमारे नजदीक में तो है नहीं कि बाहर में कहीं मिल लेंगे, उसमें बहुत समय लगता है, साधना करनी पड़ती है। तो मिलने के लिए पहले चलेंगे तब बाद में मिलेंगे। कोई किसी से हम मिलना चाहते हैं तो पहले चलते हैं, उनके पास जाते हैं, तब मिलते हैं। तो मिलेंगे भी कैसे? पहले चलेंगे तब मिलेंगे। जब हम चलना शुरू कर देंगे, इसी को कहेंगे भक्ति। ईश्वर से मिलने के लिए चलना ही भक्ति है। और जब उनसे मिल लिए तब तो बात ही क्या, मिल करके तो ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद भवति। वेद कहता है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन ब्रह्म में मिल जाएंगे। लेकिन पहले सुन करके जानना आवश्यक है। जिस ईश्वर से हम मिलने के लिए जाएंगे, जिनसे मिल करके हमको मुक्ति मिलेगी, उस ईश्वर को पहले हम सुन करके ही जानेंगे। जब तक सुन करके नहीं जानेंगे तब तक हम उनको पहचानने का प्रयत्न क्यों करेंगे? कोई व्यक्ति मान लीजिए त्रिवेणी संगम में स्नान करने जाता है, क्यों जाता? पहले वह उसकी महिमा सुनता कि क्यों जाते हैं लोग स्नान करने, क्या लाभ होता, मन में उत्सुकता होती है कि नहीं बहुत लाभ है। तो पहले जानेंगे, समझेंगे, प्रेम उत्पन्न होगा तब उस कर्म को करेंगे। तो ईश्वर से मिलने लोग क्यों जाएगा? जब जानेगा कि नहीं उनसे मिलने से बहुत लाभ है, तो ईश्वर के बारे में पहले सुन करके जानेंगे,
फिर हम लोग पहचानने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो भक्ति में सबसे प्रथम बात है ईश्वर के स्वरूप को जानना। अगर बिल्कुल हम अभी कुछ नहीं जाने हैं सुन करके भी, तो किस ईश्वर को खोजेंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे? भक्ति तो सब कोई करते हैं। हमारा भारत देश एक आस्तिक देश है, अधिकांश लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि ईश्वर को ठीक ठीक से जानते ही नहीं, सुन करके भी ठीक ठीक नहीं जानते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। पंडित कृष्णदत्त भारद्वाज जी ने लिखा है कि लोग अपने ऐहिक इच्छाओं के वशीभूत होकर उन इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भिन्न भिन्न देवों की उपासना करते हैं। ऐहिक कामनाओं के वशीभूत होकर उन इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भिन्न भिन्न देवों की उपासना करते हैं। ऐसे लोग ईश्वर के देवाधिदेवत्व को नहीं जानते। ईश्वर क्या है उनको नहीं जानते। वास्तव में देवत्व और ईश्वर में महान अंतर है। लोग अपनी एक एक इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक एक देवी देवता की उपासना करते हैं। धन चाहिए लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं, बल चाहिए हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा कर लेते हैं। लोग सोचते हैं ये सब ईश्वर और ईश्वरियां हैं। ईश्वर और ईश्वरियां जो है ये कल्पना ही गलत है। वह एक ही एक है, ना स्त्री है ना पुरुष है, सबका कर्ता वही एक परमात्मा है। इस बात को ठीक से जानना आवश्यक है। दयानंद सरस्वती ने कहा है एक ही परमेश्वर हम सब का उपास्य देव है। जो उस एक परमेश्वर को छोड़कर दूसरे की उपासना करता है वह पशु के तरह बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। क्यों सब दिन दुख भोगता रहता है? अन्य की उपासना करेंगे तो आवागमन में घूमते रहेंगे, अनेक की उपासना करेंगे आवागमन में घूमते रहेंगे। एक ईश्वर को जाने समझें और उस एक ईश्वर की उपासना करें तभी आवागमन से मुक्ति हो सकती है। वह ईश्वर एक ही एक है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, उसमें एक मंत्र आया है एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही परमात्मा है जिसे सद्विप्र सज्जन लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। एक ही एक परमात्मा अनेक नामों से पुकारते हैं। उदाहरण स्वरूप मुसलमान भाई अल्लाह या खुदा कहते हैं, ईसाई धर्म में उसे गॉड कहा गया, चीन के लोग दीन कहते हैं, पारसी लोग अहुरमज़्द कहते हैं, यहूदी लोग यहोवा कहते हैं, और यदि तुलसीदास जी की बात करें तो उन्होंने राम कहा। उसी एक परमात्मा को उन्होंने राम कहा। तो वेद कहता है ईश्वर एक ही एक है। इस बात को मन में बैठा लीजिए कि ईश्वर एक ही एक है। ईसाई धर्म में भी माना गया कि ईश्वर एक ही एक है। गॉड इज वन। ईश्वर एक है। कैसा है? ईसाई धर्म कहता है गॉड इज होली, इटर्नल, इमोर्टल एंड अनविजिबल। वो शाश्वत है, अविनाशी है, पवित्र है और आंखों से नहीं दिखाई पड़ने वाला। इतना ही नहीं, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। कहा जाता है ईसाई धर्म में ईश्वर सब जगह मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा दिया ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब जगह सबके हृदय में विराजमान है। ईसाई धर्म यही मानता। कुरान शरीफ में भी एक ही ईश्वर माना गया है। मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा पूजने के लायक नहीं है। और वह ईश्वर है कैसा? तो कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 1 सूरा 2 में लिखा गया है पूर्व और पश्चिम सब खुदा के हैं, तुम जिधर भी रुख करोगे उधर ही खुदा का रुख है। ईश्वर सर्वव्यापक है और सब कुछ जानने वाला है। ठीक यही बात हमारा वेद और उपनिषद भी कहता है, ईश्वर सर्वव्यापक है और सब कुछ जानने वाला है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। रामदेव मानव जी कहता है वो व्यापक भी है और व्याप्य भी है। नानक साहब ने कहा अलख अपार अलम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव नाति सुभाव न भरमा।
वो अलग है, अपार है, सब जगह कौन रह सकता है? कोई शरीर से सब जगह रह सकता है? नहीं। कोई 3.5 हाथ का शरीर वाला आदमी एक ही जगह रहेगा, सब जगह कैसे रह सकता है? परमात्मा सर्वव्यापक है, वो स्वरूप से सर्वव्यापक है। उसी परमात्मा को गोस्वामी जी ने राम कहा। हर जगह उन्होंने लिखा राम की उपासना करें, राम से प्रेम करें, राम की भक्ति करें। कलिए राम पर पंकज नेहा, राम बिना जीव सुख पावे। हर जगह कह रहे हैं कि राम से प्रेम करो। और जब उनको पूछा गया कि राम कौन है, तो वे कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत मतलब सर्वव्यापक है। वे भी कहते हैं सर्वव्यापक है। अलख आंख से देख नहीं सकते, अनादि उसका आदि अंत नहीं है, अनुपा उनके समान दूसरा कोई नहीं है। अनुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। राम के समान सिर्फ राम है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, दूसरा जी कहते हैं राम ब्रह्म है, चिन्मय अविनाशी। और हम अपने गुरु महाराज से पूछे कि राम कैसे हैं, तो वे कहते हैं सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। परमात्मा का एक नाम राम भी है। उसी परमात्मा में मौज हुई और वे शरीर धारण करके आए। क्यों? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धरती पर जब पाप बढ़ जाता है, दुष्ट लोग अत्याचार करने लगते हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए संभवामी युगे युगे, युग युग में परमात्मा अवतार लेते हैं। कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए, और अब कल की अवतार होगा तो उस रूप में आएंगे। कितने अवतार हो चुके। संभवामी युगे युगे। इसी को दूसरा आदि ने कहा जब जब हो धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाए नहीं वर्णी, छिदई विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, अनेक शरीर धारण करते हैं। कभी कभी जब जब उनको आवश्यकता होती है तो प्रभु शरीर धारण करते हैं। तो शरीर धारण करते हैं तो वे शरीरधारी नहीं हो गए, यह भी याद रखिए। आप तो उनको शरीरधारी मानते हैं, राम को और कृष्ण को, लेकिन वे तो परमात्मा है। कभी कभी लीला करने के लिए आते हैं, कुछ काम करके चले गए। आप शरीर के पीछे रह गए। अब भगवान तो परमात्मा जो है वो तो परमात्मा है, शरीर को त्याग करके वे चले गए। मूल स्वरूप तो उनका हुआ है जो निर्गुण है और निर्गुण से भी परे है। और यहाँ हम लोग सगुण में ही रह जाते हैं, जबकि सगुण आज है ही नहीं, तो हमें क्या लाभ होगा? जब हनुमान जी भगवान राम के शरण में थे तो बहुत लाभ उनको हुआ, लेकिन सबको लाभ नहीं हो पाता है, क्योंकि सगुण में भ्रम हो जाता है। तुलसीदास जी को कहना था निर्गुण रूप स्वती सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होए। हनुमान जी ने जान लिया कि ये परमात्मा के अवतार है तो कुछ लाभ मिल गया, लेकिन सुख में खाना नहीं जाना। वो सोचा कि सुंदर पति होगा मेरे लिए, यही जाना राम को देख करके। तो गई शादी करने के लिए उनसे, जिद करने लगी नहीं आप हमसे विवाह कीजिए। बाद में जब बात नहीं मानने लगे राम लक्ष्मण तो डराने भी लग गई, अंत में नाक भी कटाई। तो क्या उसको पता चला कि ये परमात्मा है? कोई नहीं, वो लोग नहीं जान सके, राक्षस लोग नहीं जान सके, तो उन लोगों को लाभ उतना नहीं मिल सका। भगवान राम जब गए थे जनकपुर स्वयंवर में भाग लेने के लिए, तो जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई दिन तैसी। किसी ने देखा राजकुमार है, कोई माता देखती थी ये सुंदर पुत्र के समान है, कोई युवती देखती थी सुंदर पति के समान है, कोई जो दुष्ट लोग थे, राक्षस लोग थे, वे लोग सोचते थे ये महाकाल है, हमारा विनाश कर देंगे। लेकिन योगी न परम तत्वमय भाषा, योगी लोग ही उनको परम तत्व के रूप में देख पाए। जो योगी लोग थे अर्थात जिनको की भक्ति की युक्ति मालूम थी, जो ध्यान करने के लिए जानते थे, ध्यान में निष्णात थे, वे समझ पाए कि ये तो परम तत्व परमात्मा है, वे ही पहचान कर पाए। तुलसीदास जी ने देखा कि हमने 2-2 बार दर्शन किए, कोई लाभ नहीं हुआ। तिलक